प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है
कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, ये अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि शायद नहीं हुए, अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तो मैं भूमि के पुत्रों की शक्ति दिखाए। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं, जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी, राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया। हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्रीराम पर डाल दी है। अब श्रीराम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए
हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम् ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान की इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है। वो आप ही के अंश हैं। कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मन श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। सीते, प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल, छल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी
एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या आसुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा, तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सच होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है, और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते, हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति, और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना, ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, प्रभु, सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारे। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो हनुमान? प्रभु, आप तो संसार के भले की और सुख की चिंता करते हैं। आपकी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब तो माता सीता भी इस संसार में नहीं है, ना लवकुश आपके साथ है और ना ही लक्ष्मण भैया। प्रभु, तो फिर मेरा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके संरक्षण में ये अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी फले और फूले। उचित कहा तुमने हनुमान। कभी कभी हम किसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं
कि उस प्रेम को निभाते निभाते सारी मर्यादाएं, सभी नीतियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो प्रेम लोभ में बदल जाता है, और लोभ उचित अनुचित के चयन का विवेक हर लेता है। प्रभु, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हो, बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक के भी स्वामी हो, और इसलिए मैं आशा करता हूं हनुमान कि तुम अपने चयन में विवेक का प्रयोग अवश्य करोगे, लोभ में पड़कर प्रश्न नहीं करोगे। आप तो मेरे स्वामी, माता पिता सब हैं, और पिता से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस आज्ञा ली जाती है। आप मुझे बताइए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हैं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातों बातों में कैसे छिटक गई मेरे हाथ से। ये मुद्रिका स्मरण है हनुमान, ये मुद्रिका सीता की स्मृति है, वो अंतिम प्रतीक जो इस गर्त में चली गई। प्रभु, आप चिंतित ना हो, मैं बस अभी इस मुद्रिका को ढूंढ कर लाता हूं। रहने दो हनुमान, ये इतनी छोटी सी दरार है, ना जाने भूमि में कितनी गहरी गई होगी। तुम्हें मुद्रिका ढूंढने में कष्ट होगा। प्रभु, ये मुद्रिका आपका संतोष है और मेरी माता का स्मृति चिन्ह है। जो वस्तु आपसे और माता सीता से जुड़ी हो, वो हर वस्तु इस हनुमान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु, मैं अपने माता पिता को जोड़ने वाली रेखा को भला अधूरा कैसे छोड़ दूं? ये मुद्रिका धरा में चाहे जहां हो या अंतरिक्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उस मुद्रिका को खोजकर आपको सौंपूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे क्षमा कर देना सीते, राम ने कभी छल नहीं किया, किसी शत्रु को भटकाकर कभी प्रहार नहीं किया, किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला, किंतु आज अपने ही प्रिय भक्त के साथ, जिसे मैं भरत के समान भाई मानता हूं, उस हनुमान के साथ ये खेल खेलना पड़ा मुझे, ताकि उसे अपने से पृथक कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो सृष्टि का चक्र रुक जाता सीते। आशा करता हूं सीते कि लौटकर मेरे हनुमान को जब इस खेल का सत्य ज्ञात हो, तब वो मेरा मंतव्य और मेरे भावनाओं की शुद्धता को समझ सके, उस बड़े लक्ष्य को समझ सके जिसके लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाए। ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूं, पर मुद्रिका कहां है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते, जिसके लिए ये अवतार हुआ, और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके। सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः
शुभ आगमन के लिए दिशा, दिवस, नक्षत्र, मुहूर्त श्रेष्ठ है वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके बैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बता मेरे प्रभु की मुद्रिका कहां है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोकुश की, अयोध्या कुमार लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की। कुछ अनुभव किया कोई? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुश, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। भैया, 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 लव कुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं।
आपसे मिलना चाहते। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र, उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने। मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री, प्रणाम बड़े प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्रों। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में। आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने। परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक, प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली, जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी। ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोक आएंगे। जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है।
तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हाँ, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहाँ खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काका श्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। रात भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ, वो